शांति। प्यारे बाबा ने इस मुरली में हम सब आत्माओं को बोले हैं कि बच्चे, तुम्हारे जीवन में खुशी अनलिमिटेड क्यों नहीं रहती, खुशी अविनाशी कैसे रहे और हमारा खुशी किन किन चीज़ों के ऊपर आधारित है और कौन सी चीज़ के ऊपर आधार होना चाहिए, उसके ऊपर बाबा ने सारी मुरली चलाई है। चलिए उसका चर्चा करते हैं। होली अर्थात पवित्रता की प्रत्यक्ष निशानी, हैप्पी अर्थात खुशी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। अगर खुशी नहीं तो अवश्य कोई अपवित्रता अर्थात संकल्प व कर्म यथार्थ नहीं है, तब खुशी नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, तुम्हारे जीवन में अगर खुशी की कमी हो रही है या खुशी नहीं है, जीवन निराश है, दुख में बीत रहा है, तो जरूर कहीं ना कहीं अपवित्रता छुपा हुआ है। अपवित्रता सिर्फ 5 विकारों को नहीं कहा जाता है, लेकिन संपूर्ण आत्माओं के लिए, देवात्मा बनने वालों के लिए अयथार्थ, व्यर्थ, साधारण संकल्प, बोल व कर्म भी संपूर्ण पवित्रता नहीं कहा जाएगा। बाबा बोले कि बच्चे, तुम जो सोच रहे हो 5 विकार ही अपवित्रता का निशानी है, उसको छोड़ के भी जो सूक्ष्म कमजोरियां हैं, जो कि अयथार्थ बोल हो, कर्म हो, सोच हो, व्यर्थ संकल्प हो, साधारण संकल्प हो, ये सारे अपवित्रता के कैटेगरी में आते हैं। संपूर्ण स्टेज के समीप पहुंच रहे हो, इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण व्यर्थ और साधारण कर्म ना हो, इसमें भी चेकिंग और चेंज चाहिए। जितना समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प, बोल और कर्म होगा, और उतना सदा खुशी की झलक, खुश नसीबी की फलक अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। बाप दादा सभी बच्चों को यही दोनों बात को चेकिंग करा रहे थे। पवित्रता की धारणा कहां तक की है। बाप बोल रहे कि बच्चे, हमारा संकल्प जितना दृढ़ होगा, समर्थ होगा, उतना ही हमारा बोल और कर्म में, सब में खुशी की झलक भी दिखाई देगी, खुश नसीबी की फलक भी दिखाई देगी। सभी ब्राह्मण बच्चों का ब्राह्मण जीवन धारण करने का लक्ष्य ही है सदा खुश रहना, खुशी के जीवन व्यतीत करने के लिए ही ब्राह्मण बने हो, न कि पुरुषार्थ की मेहनत व किसी न किसी उलझन में रहने के लिए ब्राह्मण बने हो। रूहानी आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख जो सारे कल्प में भी नहीं प्राप्त हो सकता है, वो प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण बने हो। लेकिन चेक करो कि खुशी किसी साधन के आधार पर है, किसी हद की प्राप्ति के आधार पर व थोड़े समय की सफलता के आधार पर, मान्यता व नामाचार के आधार पर, मन के हद की इच्छाओं के आधार पर, या यही अच्छा लगता है, चाहे व्यक्ति, चाहे स्थान व वैभव, ऐसे मन पसंदी के प्रमाण खुशी के प्राप्ति का आधार तो नहीं है। बाप बोल रहे कि बच्चे, तुम्हारा जो खुशी का अनुभूति होती है, वो खुशी किसके आधार पर है? किसी व्यक्ति के ऊपर है, किसी वैभव के ऊपर है, नाम मान शान के ऊपर है, सफलता का पाने के बाद खुशी का अनुभव करते हैं। इन सारी बातों को हमको चेकिंग करना चाहिए। तो बाबा कह रहे कि तुम्हारा खुशी कोई भी स्थूल चीजें, वस्तु, वैभव या सूक्ष्म आशाएं के ऊपर कभी भी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये टेम्पररी होती है। अगर वही चीज चला जाएगा तो उसके साथ साथ में भी हमारे जीवन की जो खुशी भी चला जाएगा। इसलिए खुशी हमको ऐसे अविनाशी बनाना है, जो बाबा हमको सिखाते हैं कि बच्चे, अतीन्द्रिय सुख में हमेशा झूलते रहो, प्राप्तियों के गुण गाते रहो, भगवान की महिमा गाते रहो, उसी में ही सदा के लिए अविनाशी खुशी बनी रहेगी। बाबा बताते हुए आगे बढ़े कि बच्चे, इन जो आधारों से खुशी की प्राप्ति है, यह कोई वास्तविक खुशी नहीं है, अविनाशी खुशी नहीं है। आधार हिला तो खुशी भी हिल जाती है। ऐसे खुशी प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण नहीं बने हो, खुशियों के सागर के बच्चे बने हो, तो हर संकल्प में, हर सेकंड खुशी की लहरों में लहराने वाले हो, सदा खुशियों के भंडार हो। इसको कहा जाता है होली और हैप्पी हंस। बाबा कह रहे, जो स्वयं खुशियों के सागर के बच्चे तुम बन गए, तो बाप के पास जो प्रॉपर्टी होती है, बच्चों के पास वही प्रॉपर्टी आती है। तो जो खुशियों का सागर है, उनके बच्चे दुख की लहर के संग में नहीं आ सकते, ना वो खुशी के लहरों से दूर जा सकते हैं। मन पसंद, संकल्प पसंद प्राप्ति हुई तो बहुत खुशी है,
थोड़ी भी कमी हुई तो लक्ष्य वहां ही रह जाता है, लक्ष्य के हद बन जाते हैं, इसलिए बेहद की अविनाशी खुशी से किनारा हो जाता है। बाबा कह रहे कि तुम्हारा जो टारगेट है, तुम्हारा जो लक्ष्य है, जीवन भर में खुशी में रहना, इसलिए तो ब्राह्मण बने हो, लेकिन तुम्हारा खुशी तुम्हारे मन के पसंद के ऊपर नहीं होनी चाहिए कि मेरा मन चाहता है आज इधर घूमूं, इधर फिरूं, उसी से खुशी मिलेगी, जो संकल्प तय करूं उसकी प्राप्ति हो जाए, उसी से खुशी मिलेगी। बाबा कह रहे ये थोड़ी कमाई के पीछे तुम्हारा जो ओरिजिनल टारगेट है, ओरिजिनल लक्ष्य है अविनाशी खुशी का, वो भूल जाती है और उस रास्ते से तुम भटक जाते हो और जो अविनाशी खुशी है उसको किनारा कर लेते हो। बाबा कह रहे कोई भी कर्म करो, चाहे कितना भी बड़ी सेवा का काम करो, लेकिन जो सेवा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति से नीचे ले आती है, अर्थात हद में लाती है, आज मौज कल मुंज, आज खुशी कल व्यर्थ उलझन में डालती है, खुशी से वंचित कर देती है, ऐसे सेवा को छोड़ दो लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। बाबा कह रहे खुशी का एक साधन है हम ब्राह्मण बच्चों का, वो है सेवा। सेवा बाबा कह रहे ऐसे करो जो कि सेवा तुमको अनलिमिटेड खुशी प्रदान करे, ना कि वो सेवा खत्म होने से तुम्हारा खुशी खत्म हो जाए या तुम्हारा आंतरिक खुशी ही खत्म हो जाए, रूहानी मौज ही खत्म हो जाए, बेहद की प्राप्ति से नीचे आ जाए। और सेवा करने की कोई जरूरत नहीं जो सेवा आपको ये सब प्राप्ति दिलाए। सेवा वही करो जो तुमको सच्चा सुख, सच्चा आनंद, सच्चा प्राप्तियों का अनुभूति कराए। बाबा कह रहे हैं कि जहां संतुष्टता की महानता होगी वह अविनाशी प्राप्ति की अनुभूति होगी। संतुष्टता की महानता किन किन बातों पे? भगवान को पा लिया, भगवान को जान लिया, भगवान के अंग संग में रह रहे हो, भगवान की पालना में पल रहे हो, ये सबसे बड़ी संतुष्टता की संकल्प है। अगर इसी संकल्प में हम रमणीक कर रहे हैं, प्राप्तियों के संकल्प हम रमणीक कर रहे हैं, तो हमेशा हमारे जीवन में हम संतुष्ट रहेंगे। और जो आत्मा संतुष्ट रहता है वो हमेशा खुशी में ही रहता है। सेवा अर्थात फूलों के बगीचों के हरा भरा करना, सेवा अर्थात फूलों के बगीचा का अनुभव करना, न कि कांटों के जंगल में फंसना। सेवा करने से हमको अलौकिक खुशी, शक्तियों की प्राप्ति होती है, लेकिन वो सेवा नहीं करना है जो हमको कांटों के जंगल में फंसाए। सेवा वही करना है जो हमारे जीवन को खुशियों से हरा भरा कर दे, औरों के जीवन को भी खुशियों से हरा भरा कर दे। तो आप बता रहे हैं उलझन अप्राप्ति, मन की मूंज और मौज, अभी अभी मूंज, यह है कांटा। इन कांटों से किनारा करना अर्थात बेहद की खुशी का अनुभव करना। कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्ति का त्याग भी करना पड़े, कोई भी बात को छोड़ना पड़े, बातों को छोड़ो लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। जिसके लिए आए हो उस लक्ष्य के किनारा ना हो जाओ। यह सूक्ष्म चेकिंग करो। खुश तो है लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति के आधार से खुश रहना, इसी को खुशी तो नहीं समझते। बाबा कह रहे कि बच्चे खुशी तो सभी है, बाहर वाला भी अल्पकाल का खुशी का प्राप्ति करके खुश हो रहे हैं, लेकिन वो खुशी, वो अल्पकाल की प्राप्ति अगर खत्म हो जाए तो उनका जीवन में खुशी भी खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम बाहर वालों की तरह नहीं बनना। तुम्हारा खुशी अविनाशी खुशी है, अविनाशी प्यार है भगवान से, अविनाशी प्राप्ति है, और इस प्राप्तियों के आधार से ही तुम्हारे जीवन में खुशियों की फूल खिलेंगे। बाबा कह रहे कि अल्पकाल की प्राप्ति की खुशी सदाकाल की खुशनसीबी से किनारा तो नहीं करा रही है। थोड़े में खुश होने वाले तो नहीं हो, अपने आप को खुश तो नहीं करते रहे हो। जैसे हूं वैसे हूं, ठीक हूं, खुश हूं। बाबा पूछ रहे, बाबा के बच्चों के अंदर कई क्वेश्चन उठते हैं कि मैं जैसा हूं वैसा हूं, ठीक हूं, खुश हूं, इसमें तो इतने में तो संतुष्ट नहीं हो जाते हो। अविनाशी खुशी की निशानी है, उसको औरों से भी सदा खुशी की दुआएं अवश्य प्राप्त होंगी। बाबा कह रहे जो अविनाशी खुशी में रहते हैं वो स्वयं का दुआएं तो लेते हैं, बाबा से दुआएं लेते रहते हैं, लेकिन औरों से भी दूसरे आत्माएं जो उनके अंगसंग में या वो उनके संबंध संपर्क में आते हैं, उनसे भी खुशियों की दुआएं लेते रहते हैं। बाप दादा और निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं अंदर अलौकिक आत्मिक खुशी के सागर में लहराने वाला का अनुभव कराएगी। अलबेलपन में यह नहीं सोचना कि मैं तो ठीक हूं लेकिन दूसरे मेरे को नहीं जानते हैं। बाबा कह रहे, कई बच्चे कहते हैं बाबा मैं तो ठीक हूँ, खुश हूँ मेरे जीवन से, लेकिन दूसरे लोग मेरे को तो पहचान नहीं पाते हैं। बाबा कह रहे कि बच्चे ये गलत फहमी में मत जीना। बाबा उदाहरण के तौर पे बता रहे कि बच्चे जैसे सूर्य होता ना, उसका रोशनी कभी छिप नहीं सकता, वैसे सत्यता की खुशबू कभी मिट नहीं सकती,
छिप नहीं सकती, इसलिए धोखा कभी नहीं खाना। यह पाठ पक्का करना। पहले अपनी बेहद की अविनाशी खुशी, फिर दूसरी बात अपने आप में खुश रहना कि मैं खुश हूं, इसी को खुशी नहीं कहा जाएगा। औरों आपको देखें, दूसरे आपको देखें, ये अपने जीवन से इतना खुशी है और बोले आप तो बहुत खुश मिजाज हो, बहुत खुशी में व्यतीत करते हो, कौन सा खजाना मिल गया। ये क्वेश्चन जब उनके पास औरों से आए हमारे के लिए, तब समझो कि हम सच में खुशी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और वो हमारा खुशी अविनाशी बन गया है। बेहद की खुशी सेवा की व सर्व के स्नेह की, सर्व द्वारा अविनाशी सम्मान प्राप्त होने की खुशनसीबी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य स्वतः ही अनुभव कराएगी। बाबा कह रहे जो बेहद खुशी का अनुभव करना, वो बेहद के सेवा करने के बाद जो स्नेह और शक्तियों का अनुभव करना या सम्मान पाना, ये श्रेष्ठ भाग्य स्वतः ही तुमको मिलता रहेगा जब हम बेहद की खुशी में रहेंगे। जो सदा खुशी है वह खुशनसीब है। बिना मेहनत, बिना इच्छा अथवा बिना कहने के सर प्राप्ति सहज होगी। यह पाठ पक्का किया है। बाबा कह रहे कि तुम इतना बेहद की खुशी में डूबे रहो जो तुमको कोई भी मेहनत करना ना पड़े, कोई चीजों की प्राप्ति के लिए, कोई किसी के सहयोग के लिए या कोई भी वस्तु वैभव की प्राप्ति के लिए। बाबा कह रहे तुम इतना बेहद ही खुशी में रहो तो ऑटोमेटिकली सारी प्राप्तियां होती रहेगी, चाहे स्थूल में चाहे सूक्ष्म में। बाप दादा देखते हैं आए किस लिए, जाना कहाँ है और जा कहाँ रहे हैं। बाबा को आश्चर्य लगता है, बच्चे आए थे यहाँ पे खुशी लेने के लिए, भगवान के पास से दुख में तड़पते हुए आए थे खुशी लेने के लिए, लेकिन थोड़ी खुशी में राजी हो जाते हैं या थोड़ी खुशी के राह को देख के उधर ही रुक जाते हैं, आगे चलते नहीं है। बाबा कह रहे अविनाशी खुशी का जो राह है ना, वो अनलिमिटेड है, वो चलते रहना है, चलते रहना है। बाबा कह रहे हद को छोड़ फिर बेहद में ही जाना, तो बेहद का अनुभव कब करेंगे। उन प्राप्तियों को त्याग किया ये अविनाशी अतीन्द्रिय सुख या खुशी को अनुभव करने के लिए। अगर उसी प्राप्ति के पीछे ही फिर से पड़ते रहेंगे तो बाबा कह रहे ये तो बेवकूफी वाली बात हो गई। जैसे कोई चीज का त्याग किया, फिर से उसको त्याग किया हुआ चीज को यूज करना। तो बाबा कह रहे इसी राह को मत चुनना। तुम्हारा जो राह है अविनाशी खुशी का राह है, बेहद की खुशी का राह है, उस राह को कभी मत छोड़ना। हद को छोड़ फिर हद में जाना, तो बेहद का अनुभव कब करेंगे। बाप दादा को भी बच्चों पर स्नेह होता है। रहम तो नहीं कहेंगे क्योंकि भिखारी थोड़ी ही हो, दाता विधाता के बच्चे हो, दुआएं पर रहम किया जाता है, दुखियों पर रहम किया जाता है। आप तो सुख स्वरूप सुख दाता के बच्चे हो। अब समझा क्या करना है। बाबा कह रहे कि बच्चे अभी समझ जाओ, मैं तुम पर स्नेह है इसीलिए बता रहा हूं कि बच्चे सुधर जाओ, अपने रास्ता चुनो अविनाशी खुशी की, न कि स्थूल चीजों प्राप्ति वस्तु वैभव के ऊपर अपना खुशी निर्भर करे। हमारा खुशी अविनाशी हो, बेहद की हो, अविनाशी प्राप्तियों की हो, अविनाशी सेवा के ऊपर हो। बाबा कह रहे यही तुम्हारा ओरिजिनल खुशी है और ये खुशी कोई भी ना चुरा सकता है, ना जीवन से मिटा सकता है, ना कोई खत्म हो सकता है। इसलिए इस अविनाशी खुशी को कभी मत भूलो, ना कि स्थूल वस्तु वैभव मान शान के पीछे पड़ के अपने खुशी को हासिल करने के लिए उसके पीछे दौड़ते रहो। इन सब को छोड़ के अपने अतीन्द्रिय सुख में झूलते रहो, परमात्मा के प्राप्तियों के झूले में झूलते रहो, अतीन्द्रिय सुख में झूलते रहो। यही तुम्हारा रियल खुशी है और यही अविनाशी ही रहेगी। तो बाबा कह रहे कि आज से हम सब आत्माएं इन अविनाशी खुशी को पाने के लिए सच्चे मन से बेहद के सेवा पर तत्पर रहने के साथ साथ अपने जीवन में उन सारी प्राप्तियां जो बाबा ने हमको दिया है उसका अनुभव करते रहेंगे, बाबा को साथ का अनुभव करते रहेंगे, तो अविनाशी खुशी हमारे जीवन में बनी रहेगी। ओम शांति।